हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी स्टाफ नर्स यूनानी मुख्य परीक्षा 2025 में जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाया गया है, कितना टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए और किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है, किस भाषा का प्रयोग करना है और पेपर में कितना नंबर आपको निकालना रहेगा पासिंग मार्क्स के लिए और किस तरह का पेपर क्वेश्चन वर्क आता है, कैसे आपको लिखना है। सारे पॉइंट पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं और आपको एक मॉडल पेपर भी दिखाएंगे कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा आपके यूनानी जो मुख्य परीक्षा होने वाला है स्टाफ नर्स का। सो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने पर से आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन पेपर लिया है जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का यूनानी का जो मुख्य परीक्षा है उसका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है इसमें हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे आपको। और आपको फ्रेंड पहले ही पता है कि यूनानी जो स्टाफ नर्स का यूनानी का जो मुख्य परीक्षा हो रहा है 2025 में वो पहली बार परीक्षा हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी नहीं है और आपको मॉडल पेपर के माध्यम से ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और कितने घंटे का पेपर रहेगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। सो फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का जो स्टाफ नर्सों का मुख्य परीक्षा होता है वो ओनली नर्सिंग में ही कराया जाता है। जो मुख्य परीक्षा होता है वो नर्सिंग होता है, बाकी जो पेपर्स होते हैं प्री के उसमें काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी का हुआ, करंट अफेयर जनरल नॉलेज का हुआ, मैथ्स का हुआ और नर्सिंग का हुआ। सो प्री में तो यही कराया जाता है, लेकिन मेंस में आपका जो पेपर होता है वो सिर्फ नर्सिंग का ही पेपर कराया जाता है, ओनली नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड आपको पता ही है। सो फ्रेंड, जो इसका आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें जो समय दिया जाएगा उसमें 3 घंटे पूरे दिए जाएंगे आपको पेपर करने के लिए। समय 3 घंटा रहेगा और जो अधिकतम आपका जो मैक्सिमम मार्क रखा गया, अंक रखा गया वो 85 नंबर के होंगे। और आपको फ्रेंड पता ही है कि जो स्टाफ नर्स का जो संविदा का 15 नंबर जुड़ता है इसमें, तो फ्रेंड आपका जब कट ऑफ मार्क्स बनेगा तो 100 नंबर का बनेगा और 85 नंबर के ही ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल भी इससे डिफरेंट नहीं आएगा, बस क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी पेपर ऐसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर जो भी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जो पेपर में आपको एक सेक्शन ए और सेशन बी देखने को मिलेगा जिसमें खंड है और खंड बी में देखने को मिलेगा। इसमें जो सेशन ए है उसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर दिए गए हैं जिसमें 125 वर्ड लिखना होगा, आपको 125 शब्द लिखना होगा। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो 125 वर्ड होते हैं वो, जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी लिखा, अभ्यर्थी का मतलब एक वर्ड होता है, इस तरह से आपको 125 वर्ड लिखना है। और जो ऊपर खंड सेशन ए जो होता है, खंड ए होता है, उसमें पूरे के 5 प्रश्न आपको दिए गए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्न करने हैं, प्रश्न छोड़ने नहीं है और आपको मैक्सिमम 125 शब्द लिखना है। अगर आपको इससे भी अच्छा आता है तो फ्रेंड आप 150 शब्द भी लिख सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन जो उत्तर उत्तर पुस्तिका आता है उसमें आप कितना डिस्टेंस होता है, कितना जगह उसमें दिया होता है आपको लिखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है उसको। सो फ्रेंड, अब सेशन बी में कुल 6 प्रश्न दिए रहेंगे आपके। जो सेक्शन बी होता है उसमें पूरे 6 प्रश्न दिए होंगे और आपको उसमें से सिर्फ केवल 4 प्रश्न ही करने हैं, बाकी 2 प्रश्न आपको छोड़ देना है। इस 6 प्रश्न में से जो भी 4 प्रश्न आपको आ रहे होंगे वो आपको कर लेना है, बाकी 2 प्रश्न आपको छोड़ देना है। और वो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे और आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा जिसमें 300 वर्ड जो क्वेश्चन होगा आपका वो 300 वर्ड में होना चाहिए कम से कम, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही बता दीजिए कि जो इसमें तो वर्ड का मतलब होता है एक शब्द, जैसे आपको यहाँ विद्यार्थी लिखा है तो विद्यार्थी का मतलब एक वर्ड होता है, इस तरह से आपको 300 वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है और आपको पूरे 4 क्वेश्चन लिखना है 6 क्वेश्चन में से।
आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी आपको आता है आपको लिखना है। और आपको और अच्छे से आता है तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका के अकॉर्डिंग आपको मेन मेन पॉइंट कवर करना है फ्रेंड। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा और इसमें देखिए लिखा है कि अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथियों के बीच का जो अंतर है आप इसमें स्पष्ट कीजिए कि डिफरेंट बिटवीन बी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको अंतर बताना है। इसमें लिखा राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम होता है उसमें जो शिशु बच्चों और गर्भवती माताओं का जो टीकाकरण होता है उनका कार्यक्रम कैसे तैयार किया गया है, यानी कि कुल मिला के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बताना है और आपको बनाना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तीसरा क्वेश्चन है कि जो एपिजोटमिक होती है वो क्या होता है और सबसे अच्छा एपिजोटमिक कौन सा होता है, ये आपको लिखना है 125 वर्ड में। ये शॉर्ट आंसर है और आपको 125 वर्ड में लिखना है। नीचे दिया है कि जो यहाँ पे फ्रेंड चौथे नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जो ओसीडी होता है उसका जो डिसऑर्डर ओसीडी डिसऑर्डर होता है उसके बारे में बताया गया कि आपको ओसीडी डिसऑर्डर के बारे में विशेषताएं उसकी लिखनी है। और नीचे 5वें नंबर पे नर्सिंग के में कंप्यूटर का क्या उपयोग है ये चर्चा करें। सो फ्रेंड, आपको यहाँ देखना है कि जो नर्सिंग में कंप्यूटर का क्या महत्व है, आपको ये भी लिखना है 125 वर्ड में। अब आप देखते हैं सेशन बी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसमें 6 क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं और आपको 4 क्वेश्चन ही करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लिए कि स्वास्थ्य मूल्यांकन यानी कि हेल्थ असेसमेंट लिखना है। और उसके बाद यहाँ दिया गया है कि जो यूनानी दवाएं होती है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है कि जो शिशु की वृद्धि और डेवलपमेंट जो ग्रोथ होता है बेबी का, तो आपको ग्रोथ पे वर्णन करना है। और फ्रेंड, आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे नीचे। 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं और स्टेलाइजेशन विधि क्या है और स्टेलाइजेशन कौन कौन से विधि से स्टेलाइज किया जा सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट और जो भी पट्टी बैंडेज है इसको स्टेलाइज कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूनानी में, ज़्यादा कुछ इससे डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन आपको डिफरेंट जो भी है आप क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और फ्रेंड, पेपर आपका आ चुका है, 16 फरवरी को पेपर है। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे। ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका है इस पर, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर लें, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो भी बातें बताई गई हैं आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो उत्तर पुस्तिका होता है उसमें किस तरह से लिखना है और कैसे वर्ड में लिखना है और किस भाषा का प्रयोग करना है। सो फ्रेंड्स, आपका समझ जाओ कि आपका एक एक उत्तर पुस्तिका है। जिस तरह से हमने लिखा है इस तरह से कुछ आपका उत्तर पुस्तिका आएगा जिसमें आपको आपका आंसर देना होगा। और जिस तरह आपका उत्तर पुस्तिका में उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के आएगा, आपको बस अपना उत्तर पुस्तिका में आपको सिर्फ आंसर ही देना है। और जो क्वेश्चन लिख के आएगा उसमें आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, जगह दिया रहेगा कि आपको इतने में ही आपका जो आंसर है आपको देना है, इससे ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड, आप देख लेंगे कि इतने में ही आपको आंसर देना है, तो काफ़ी शॉर्ट आपको मिलता है जगह लिखने के लिए, ज़्यादा जगह नहीं मिलता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपको अच्छे से अगर उस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप मेन मेन पॉइंट कवर करें, मेन मेन पॉइंट को ही लिखें। बाकी आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से अपना जो जगह होगा उस पर आप लिख लेंगे, क्योंकि नीचे भी दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देना है। इस तरह से आपको मैनेज करना है, क्योंकि जो उत्तर पुस्तिका में ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन लिख के आएगा और आपको उतने में ही जितना क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन के अंदर ही जो डिस्टेंस दिया गया उसमें ही आपको अपना उत्तर लिखना होगा। तो फ्रेंड, आप देख लेंगे किस तरह से लिखना है अपने समय का बचत करते हुए और सटीक आंसर देना है। और अच्छा, आपको हिंदी और इंग्लिश, आप अगर जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, वरना आप अगर जो हिंदी इंग्लिश मिक्स करने लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भाषाओं में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आयोग ने कहा है। सो फ्रेंड, आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। और ध्यान रहे
कि आपको अच्छे से पॉइंट कवर करना है क्योंकि डिस्टेंस भी कम है और पेपर अच्छे से लिखना है। कोशिश करें कि अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं और आप वहाँ पे गलतियाँ ना करें ज़्यादा। अगर जो गलती हो भी जाती है तो ज़्यादा कट-पिट ना करें, ओनली सिंगल लाइन कट करके आप आगे की तरफ लिखें। ज़्यादा कट करने की कोशिश ना करें और धैर्य होके लिखें। पेपर जो भी क्वेश्चन पेपर है आपको देखते हुए क्वेश्चन पेपर एक अलग मिलेगा और जो बुक उत्तर पुस्तिका वो अलग मिलेगा, दोनों अलग-अलग रहेगा और दोनों को आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद यहाँ उत्तर पुस्तिका में भी क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आप उसमें देख के आप आंसर कर सकते हैं और इस तरह से कुछ आंसर आएगा, ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। हम तो यूनानी ज़्यादा स्टडी नहीं किए हैं तो आप यूनानी से हैं तो आप जिस तरह का क्वेश्चन आता है आप देख लेंगे। बाकी तो हमने कोशिश किया आपको क्वेश्चन देने के लिए कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सो फ्रेंड, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी यूनानी से स्टाफ नर्स से संबंधित नया अपडेट मिलेगा तो ज़रूर आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे।